चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। माननीय महोदय जी, यह याद रखना अच्छा होगा कि ऐसे मामलों में जिनमें परिस्थितिजन्य प्रकृति का साक्ष्य अंतर्वेलित होता है, जिन परिस्थितियों के दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें प्रथमतः पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और इस प्रकार से साबित किए गए सभी तथ्य अभियुक्त के दोष के प्रतिपादन से संगत होने चाहिए। फुल स्टॉप। परिस्थितियों को बेनिश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति का होना चाहिए और उन्हें इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि प्रतिपादन प्रज्वलित हो जाए, किंतु केवल वही प्रतिपादन रहा जो कि साबित किए जाने के लिए प्रस्तापित है। फुल स्टॉप। अन्य शब्दों में साक्ष्य की एक ऐसी कड़ी होनी चाहिए जो कि इतनी पूर्ण हो जिससे कि अभियुक्त की बेगुनाही से संगत निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार छूट ना जाए और उसे ऐसा होना चाहिए जिससे कि यह दर्शित हो जो कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अभियुक्त ने ही वह कार्य किया होगा। फुल स्टॉप। निश्चित रूप से आधारित या प्राथमिक तथ्यों के आधार पर जो साक्ष्य होता है उस पर मामूली तौर से व्यवहारिक रूप से विचार करना होता है, किंतु परिस्थितिजन्य साक्ष्य की दशा में जो निष्कर्ष होने हैं उनमें न केवल अभियुक्त के दोष को निश्चित रूप से बताया जाना चाहिए बल्कि उनमें उसकी बेगुनाही की किसी भी संभावना को भी अपवर्जित किया जाना चाहिए। फुल स्टॉप। पैरा। परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा प्रस्तुत सबूत का महत्वपूर्ण नियम यह है कि ऐसा साक्ष्य दोषसिद्ध के लिए प्रमाणिक आधार केवल तभी हो सकता है यदि एक कड़ी कसौटी पूरी हो जाती है। फुल स्टॉप। परिस्थितियों का जाल इतना मजबूत होना चाहिए जिससे कि अभियुक्त की निर्दोषिता पूरी तरह से अपवर्जित हो जाए और प्रत्येक युक्तियुक्त प्रतिपादन के आधार पर मात्र यह अनुमान निकाला जाना चाहिए कि अभियुक्त दोषी है। फुल स्टॉप। विधि और सामान्य पद्धति के प्रतिपादन स्वरूप प्रत्यक्ष साक्ष्य से भिन्न हल्की फुल्की अप्रत्यक्ष परिस्थितियों से कुछ रोशनी पड़ सकती है और उनके परिणाम स्वरूप संदेह निश्चितता में परिवर्तित हो सकता है। अतः इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि अतिशयोक्ति अनुमान की व्यक्ति परक कमजोरियों से बचा जाए और उसे बड़ा बड़ा कर ऐसा ना बनाया जाए कि वह विश्वास बन जाए। फुल स्टॉप। पैरा। प्रत्येक स्पष्ट परिस्थिति चाहे वह मजबूत हो या कमजोर प्रमाणक कड़ी नहीं होती है और उसे निश्चितता के साथ बनाए रखना चाहिए। फुल स्टॉप। विश्वसनीय परिसाक्ष्य द्वारा मजबूती के साथ जो कड़ी बनाई जाती है वह निश्चितता दोष की ऐसी मजबूत कड़ी होती है जो कि अभियुक्त को
बांधती है। यदि प्रत्येक कड़ी को अलग अलग रखा जाए तो उससे कुछ ध्वनित हो सकता है, किंतु जब उसे दूसरे से जोड़ दिया जाए तो वह अभियुक्त को इस प्रकार से बांध सकती है कि वह उससे छुटकारा ही न पा सके। केवल तभी अभिशंसी तथ्यों की श्रृंखलाबद्धता किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। फुल स्टॉप। यदि ऐसा नहीं है तो वह अपर्याप्त है। फुल स्टॉप। पैरा। इस प्रश्न के बारे में कि दोष सिद्धि के प्रयोजन के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य जितना प्रभावी है और कहाँ तक पर्याप्त है, न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है कि यह सुस्थिर हो चुका है कि इससे पूर्व न केवल ऐसे साक्ष्य पर किसी दोष सिद्धि को आधारित किए जाए, वह साक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि वह अभियुक्त के दोष का निश्चायक हो और वह अभियुक्त की निर्दोषिता के सुसंगत किसी प्रकलन पर स्पष्टीकरण किए जाने के अयोग्य हो। किंतु उसका अभिप्राय यह नहीं है कि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले में सफल होने के लिए अभियोजन के लिए यह आवश्यक है कि वह एक प्राक्कलन का उत्तर दे। फुल स्टॉप। यह आवश्यक नहीं है कि साबित किए गए तथ्यों से हर एक तथ्य अपने आप में अभियुक्त की सह आपराधिकता का निश्चायक हो। फुल स्टॉप। यह हो सकता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अविलंब लिया गया कोई तथ्य विशेष अपने आप में निश्चायक हो, फिर भी वह तथ्य तथा अन्य तथ्यों के साथ साथ जो कि साबित किए जा चुके हैं दोषों के सबल बनाने की प्रवृत्ति रखता हो। फुल स्टॉप। दूसरे शब्दों में न्यायालय को जिस बात का पता लगाना होता है वह साबित कर देता है। फुल स्टॉप। समाप्त।